नमस्कार। मेरे पास एक दिल्ली के जातक का प्रश्न आया और ये जातक या जातिका हैं जिनका प्रश्न था विवाह से संबंधित। अब इनका प्रश्न था विवाह कब होगा, कैसे होगा। मैंने इस हाथ को देखा, मैंने रीड किया तो मालूम पड़ा इनके हाथ में 27 वर्ष से पहले विवाह की स्थितियां उत्पन्न हो ही नहीं सकती। हमारा कोई परिचय था नहीं, ये व्हाट्सएप के माध्यम से हाथ आया तो मैंने इनसे कह दिया कि 27 साल से पहले आपकी शादी नहीं हो सकती। इन्होंने पूछा कितनी बार रिश्ता टूटेगा, कितनी बार बनेगा, कितनी बार बिगड़ेगा। लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं। तो मैंने कहा कि कम से कम 4 बार आपके पास रिश्ते आएंगे, उसके बाद ही आपकी बात बनेगी विवाह की। तो एक प्रश्न होता है कि इतनी सटीकता से आप कैसे कह देते हैं कि कम से कम 4 बार रिश्ता आएगा, बात नहीं होगी, फिर उसके बाद विवाह होगा, लेट विवाह होगा, 27 वर्ष बाद विवाह होगा। तो जब मैंने इस हाथ को रीड किया तो मैंने यहाँ पर देखा इस स्थान को। ये स्थान होता है, इसको बोलते हैं बुद्ध का स्थान। बुद्ध पर्वत के नीचे होता है इसलिए बुद्ध का स्थान बोलते हैं। और यहाँ पर जो एक ये सिंगल खड़ी रेखा होती है इसी को विवाह की रेखा कहते हैं। विवाह की रेखा का नियम होता है कि विवाह की रेखा बिल्कुल सपोर्ट हो, सुंदर हो, सहज हो, खड़ी हो और उस विवाह की रेखा में कहीं कोई किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई सिस्टर लाइन ना हो, तब तो उस विवाह की रेखा को हम अच्छा मानते हैं। जब मैंने इस हाथ को देखा गौर से तो मालूम पड़ा कि इस हाथ में तो थोड़ी सी निगेटिविटी है। मैंने इसको जूम करके देखा। अब इस जूम को आप देख सकते हैं। निगेटिविटी क्या मैंने देखी? निगेटिविटी मैंने देखी कि ये स्थान यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर तो रेखा जाकर के आगे 2 भागों में बट गई है। और जब भी किसी हाथ में ऐसे रेखा 2 भागों में बट जाती, देखिए इसको आप ध्यान से, तो आसानी से विवाह होने के चांस नहीं रहते। विवाह की स्थितियां डिस्टर्ब हो जाती हैं और लगभग 27 साल से पहले तो विवाह किसी स्थिति में होता ही नहीं है। और इस हाथ में आप देख सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि बेटा अभी कितनी एज हो गई है आपकी? वैसे पूछना उचित नहीं होता बहनों से। तो उसने बताया कि पंडित जी आपने 27 बताया है और हम ऑलरेडी 29 के हो चुके हैं, अब क्या होगा? तो मैंने कहा अब कुछ क्या होगा, अब तो विवाह होगा और लगभग अगले वर्ष विवाह होने की स्थितियाँ हैं। अच्छा होता क्या है, जब इस प्रकार की रेखा टूटी हुई होती है तो वहाँ पर थोड़े से उपाय बताए जाते हैं कि उपाय काम करते हैं, रेमेडी काम करती है। मैंने आपको उपाय बताया तो उसका परिणाम क्या होगा कि संभवतः विवाह इनका हो जाएगा। एक और कारण है कि ये जो चंद्र पर्वत है यहाँ पर भी क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है। तो ये जो मैंने आपसे कहा कि बार बार रिश्ता टूटेगा, डिस्टर्ब होगा, ऐसा क्यों होता है? उसका कारण होता है कि जब चंद्रमा में इस प्रकार का क्रॉस होता है तो ऐसा व्यक्ति कई बार मानसिक स्थितियों से कमज़ोर होता है, मन से कमज़ोर होता है, मन से बहुत स्ट्रॉन्ग या मजबूत नहीं होता है। तो जब कोई सामने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को देखने आता है, रीड करने आता है, तो इनकी बातचीत से, हाव भाव से एक ऐसी निगेटिविटी झलक जाती है कि सामने वाला कई बार मना कर देता है। तो अगर आपके हाथ में इस प्रकार की चीज़ें हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि विवाह आपका कब होगा। और अगर इस प्रकार खंडित रेखा नहीं है तो विवाह आपका उचित समय में हो सकता है। भगवान शिव की पूजा, माता गौरी की उपासना और कात्यायनी माता की पूजा, इनमें से किसी की भी पूजा अगर आप करें, प्रार्थना करें, तो ये जो दोष दिख रहा है हस्तरेखा पे, ये दोष दूर हो जाता है और ये दोष सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाता है और आपका फिर विवाह समय से होता है और अच्छा विवाह होता है।